बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि कोई प्रकाश है, जब प्रकाश ये निर्वात से कांच में जाता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो जो साइन आई बटे साइन आर, ये जो अनुपात होता है, ये अपवर्तनांक कहलाता है। किसके सापेक्ष किसका? तो 1 और 2, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पीछे वाले के सापेक्ष आगे वाले का अपवर्तनांक। इसे हम 1n2 या n12 लिखा जाता है, मतलब इसे ऐसे लिखते हैं। साइन आई बटे साइन आर, ए हो गया आपका अपवर्तनांक। और ए एन जी, ए का मतलब एयर निर्वात वायु, जी का मतलब गिलास, तो इसका मतलब हो गया निर्वात के सापेक्ष जी कांच का अपवर्तनांक। ऐसे ही अगर लिखा हो डब्ल्यू एन जी, तो इसका मतलब होगा, डब्ल्यू का मतलब वाटर जल, तो जल के सापेक्ष जी गिलास कांच का अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे कि अगर डब्ल्यू एन जी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो एक जल के सापेक्ष हुआ। और जो ए एन जी है, एक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो जब वायु के सापेक्ष किसी कांच का या किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसलिए निर्वात का मतलब वायु है यहाँ पे, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। इन दोनों में संबंध क्या है? तो 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसका बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, n2 बटे n1। तो ऐसे ही 2n1 बराबर n1 बटे n2। समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, दोनों को गुणा कर दो। 1n2 गुणा 2n1, 1n2 बराबर n2 बटे n1, 2n1 बराबर n1 बटे n2। तो 1n2 गुणा 2n1 बराबर n2 से n2 कैंसिल हो गया, n1 से n1 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1। तो 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1। इसको बटे में भेज दो, तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2n1। अगर आप WNG लिखा है, ये देखिए इधर पे, अगर WNG लिखा है तो 1 बटे GNW हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो जो G आगे था वो पीछे हो गया, ये W पीछे था वो आगे हो गया। इसका मतलब हो गया गिलास कांच के सापेक्ष वाटर जल का अपवर्तनांक, और ये था जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब एक सवाल देखिए, सवाल से समझ में आएगा। यदि वायु से कांच में, तो वायु के से कांच में मतलब ANG बराबर जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो वायु, तो कांच से वायु में मतलब GNA कितना होगा अपवर्तनांक, तो इसको निकालना है। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ANG बराबर 1 बटे GNA। तो GNA बराबर 1 बटे ANG, 1 बटे 1.5, और कैलकुलेशन कर दीजिए। GNA आ जाएगा 0.667। ये हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए बच्चों, क्रांतिक कोण। आपतन कोण की एक विशेष स्थिति पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो क्रांतिक कोण हमेशा तब बनता है जब प्रकाश सघन माध्यम से, ये कांच कैसा है, सघन है, घना है, से विरल माध्यम में जाता है,
सघन से विरल में, क्योंकि जब सघन से विरल में जाता है तो नियम के अनुसार प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब वह दूर हटके इतना दूर हटती है कि समस्त प्रकाश जो उन दोनों माध्यमों को मिलाने वाले तल के समांतर चला जाता है पूरा प्रकाश, तो ये अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाता है। उस विशेष आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। मतलब जिस आपतन कोण के मान पे पूरा आपका अपवर्तन कोण 90 अंश बने वो कहलाता है क्रांतिक कोण। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अगर GNA है तो कि देखिए ये प्रकाश की किरण कांच से जा रही है वायु में, तो GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, आई का मान क्रांतिक कोण C, और वायु यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है तो साइन 90 का मान होता है 1, तो GNA बराबर साइन C बटे 1। तो GNA बराबर ये उल्टा हो जाता है 1 बटे ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन C। इसका मतलब हो गया कांच का अपवर्तनांक उसके क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब ज्या साइन का उल्टा के बराबर होता है कांच का अपवर्तनांक। एक सवाल देखिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 ANG, अगर आप इसे NG भी लिखा मिलेगा कहीं जगह, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष, जब लिखा ना मिले या सीधा लिखा मिले 1.5, तो कांच का क्रांतिक कोण CG ज्ञात कीजिए। तो कांच का क्रांतिक कोण हमको ज्ञात करना है, तो ANG बराबर हम जानते हैं 1 बटे साइन C। 1.5 बराबर 1 बटे साइन C, और साइन C बराबर 1 बटे 1.5। इसको हल कीजिए, आएगा 0.667 कुछ, और जे साइन में मान होता है 42 अंश, तो C बराबर निकल आएगा 42 अंश। ये निकल आया आपका क्रांतिक कोण। ऐसे हम क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं।